हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। ये त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा पहला वीडियो तो ज़रूर जाएं, उस वीडियो को देखें। उसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई थी त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जैसे त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं हम, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर आधार लंब क्या होता है, उन सब के बीच में रिश्ता क्या होता है तीनों भुजाओं के बीच में। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय समझा था। अब एक चीज़ सीखते हैं हम लोग, आज जो सीखने वाले हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान जो होते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, हम आपने पिछली वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था उसके बारे में, पाइथागोरीय त्रिक के बारे में। पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, अगर कोई फॉर्मूला, अगर कोई तीन अगर मान है, वो तीनों अगर पाइथागोरस परिमेय को फॉलो करता है, मतलब ये 3 है, 4 है और 5 है, ये पाइथागोरीय त्रिक कब कहलाएंगे, जब दोनों छोटे वाले का स्क्वायर तीसरे बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। जब दोनों छोटे वाले का स्क्वायर तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर अगर 5 का स्क्वायर होता है तो उसको बोलते हैं पाइथागोरीय त्रिक। अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं पाइथागोरीय त्रिक, नहीं तो कहते हैं पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। जैसे 5 का स्क्वायर 5, 12 और 13 है, इसमें 5 और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अगर 13 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये पाइथागोरीय त्रिक। दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर अगर तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है तो उसको कहते हैं पाइथागोरीय त्रिक। ठीक है बच्चा, ये हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा समझाया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम दिया रखा है हमने। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, लंब बोलते हैं। लंब को P से दर्शाया जाता है, कर्ण को H से दर्शाया जाता है। और थीटा की बाजू वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए B से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना चाहें, तीनों भुजाओं के बीच में अनुपात निकालना चाहें तो 6 अनुपात निकल सकते हैं। पहला क्या निकल सकता है, पहला निकल सकता है एक लंब बटे कर्ण निकल सकता है। ठीक है, एक और क्या निकल सकता है, आधार बटे कर्ण निकल सकता है। और एक और निकल सकता है, क्या निकल सकता है, लंब बटे आधार। ठीक है, और इन तीनों का उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो सकता है, आधार बटे कर्ण हो सकता है, लंब बटे आधार हो सकता है। अब लंब बटे कर्ण को हम कहते हैं तो इसका नाम रखा गया साइन रखा गया है। ठीक है, चूँकि थीटा है इसके अंदर कोण, इसलिए साइन थीटा बोलते हैं। आधार बटे कर्ण के रेशियो को, आधार बटे जो कर्ण है इसके रेशियो का नाम क्या रखा गया है, कॉस रखा गया। थीटा कोण है इसलिए थीटा लिखा गया है। लंब बटे आधार के रेशियो क्या बोला जाता है, टेन थीटा बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण के रेशियो को, लंब और कर्ण के रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है। आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण के रेशियो को कॉस थीटा कहा जाता है। और टेन जो होता है उसको जो होता है लंब बटे आधार के बराबर होता है। इसी का अगर उल्टा कर दे, इसको लंब को क्या बोलते हैं, P बटे H। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बटे H, और लंब को P बटे B बोला जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, और टेन थीटा बराबर P बाई B। इसके उल्टे 3 अनुपात और होते हैं। जैसे P बाई H है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। B बाई H है, B बाई H का उल्टा कर देंगे तो H बाई B हो जाएगा। और P बाई B है, इसको उल्टा कर देंगे तो B बाई P हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का क्या उल्टा हो जाएगा, साइन का जो उल्टा अनुपात होता है, मतलब P बाई H का उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बाई P। ठीक है, उससे से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक मतलब क्या हो जाएगा, B बाई H है तो सेक का क्या हो जाएगा, H बाई B हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट होता है। कॉट बराबर क्या हो जाएगा, B बाई P। ये 6 अनुपात है कॉट थीटा ना। ठीक है, साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, टेन थीटा बराबर P बाई B, और कॉसिक थीटा बराबर H बाई B, सेक थीटा बराबर H बाई B, और कॉट थीटा बराबर B बाई P। ठीक है, अब ऐसा कह सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो क्या, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, P बाई H हो जाएगा, कॉस थीटा का B बाई H, और टेन थीटा का P बाई B। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये किसका हो गया, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, और ये हो गया टेन थीटा का। ठीक है बच्चों, साइन थीटा का मान क्या होगा, P बाई H, कॉस थीटा का B बाई H, और टेन थीटा का P बाई B। इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, याद रखने का सीक्वेंस याद रखिएगा, साइन फिर कॉस फिर टेन। ऐसे याद रखने के लिए याद कर सकते हैं लोग, पंडित भोले प्रसाद, ट्रिक है ये, पंडित भोले
प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बोले प्रसाद हरे हरे बोल। ये इस तरह से आपको तीनों इसको रेशियो को याद करना चाहे तो याद रख सकते हैं, P/H, B/H और P/B। और इसका उल्टा, जब साइन का उल्टा कर देंगे ऊपर से नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाता है। और कॉस का उल्टा कर देंगे नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, अंश को हर बना दिया जाए, हर को अंश बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा H/B। और 10 को उल्टा कर दिया जाए तो P/B हो जाएगा। 10 का उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा B/P, मतलब कॉट हो जाएगा B/P। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 ही बन सकते हैं। 6 किस किस का, मतलब P/B/H से क्या क्या आप बना सकते हो, 6 ही चीज़ बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं जो बना सकते हैं। P/H बना सकते हैं, B/H बना सकते हैं, P/B बना सकते हैं, इसका उल्टा बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ आप नहीं बना सकते। इन 6 को जो अनुपात है उनको नाम दे दिया गया है। P/H को दे दिया गया साइन, B/H को दे दिया कॉस, 10 भी दे दिया P/B को, ठीक है। आप तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर P होता है, थीटा के बाजू वाला होता है आधार, और थीटा के सामने 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब ये चीज़ तो आप समझ गए। चलिए इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बनाना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको आगे, ठीक है बच्चा। चलिए ये जो साइन कॉस 10 है ये सब शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली में ये पूरा साइन जो है वो साइन थीटा जो होता है, साइन जो होता है वो SINE साइन होता है, लेकिन शॉर्ट में साइन यूज़ किया था। उससे कॉस जो होता है, कॉस जो होता है वो COSINE कोसाइन होता है। क्या होता है, COSINE कोसाइन होता है। उससे 10 जो होता है, 10 जो होता है वो पूरा नाम उसका होता है 10 होता है, ठीक है। उसी तरह से 10 के बाद क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ना। कॉसेक जो होता है उसका वो जो होता है पूरा नाम होता है कॉसेकेंड, कॉसेक। उसके अलावा कॉस का क्या होता है, सेक का होता है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 10 होता है, 10 का फुल फॉर्म, सॉरी कॉट होता है, कॉट का फुल फॉर्म होता है कॉटेंजेंट होता है। ये फुल मतलब पूरा नाम है इसका। इसको शॉर्टकट में साइन को SIN, साइन को हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को COS लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को 10 लिखते हैं, कॉसेंट को कॉसेक लिखते हैं, और सेकेंड को सेक लिखते हैं, और कॉटेंट को कॉटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट लिखते हैं। ये लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ये सब इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म। इनका ये रेशियो का अनुपात का जो नाम है उसके शॉर्ट टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक आकृति हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन लिया हमने, इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। इस आकृति के अंदर सवाल क्या है, इस आकृति के अंदर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। अभी थीटा तो नहीं दिया, हम मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ थीटा है। तो अब क्या होता है, हमें इन तीनों का मान निकालना है। आपको पता है थीटा के सामने वाला जो होता है यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, P=4 हो जाएगा। ये 90 डिग्री ये वाला है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो H हो जाएगा, और थीटा की बाजू वाला जो होता है वो B हो जाएगा। इस हिसाब से हमने क्या देखा कि H = कितना है, 5 है, P = कितना हो जाएगा, 4, और B = कितना है, इस आकृति के अंदर B = कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा का निकालना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना है, 4 है, H का मान कितना है, 5 है, थीटा के सामने वाला P/H, तो 4/5 हो गया। उसके बाद किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B की वैल्यू कितनी है, थीटा की बाजू वाला B मतलब 3 हो गया, और थीटा 90 के सामने वाला H होता है, तो P/H मतलब 3/5 हो गया। और किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। P की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाला P मतलब 4, और थीटा की बाजू वाला B मतलब ये 3 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, कॉस थीटा आकृति दिया हुआ है, इस आकृति के अंदर कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान पूछा है। सबसे पहले हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया आपने, B/H, ठीक है, B/H। तो B क्या होता है, थीटा के बाजू वाला B, थीटा के बाजू वाला B, थीटा है ना कॉस थीटा, थीटा के बाजू वाला B, थीटा के सामने वाला B, और 90 के सामने वाला H होता है। तो B/H होता है, थीटा के बाजू वाला मतलब 12 हो गया, ठीक है। B का मान कितना है, 12 है, और H का मान कितना हो गया, ये H है, थीटा के 90 के सामने वाला ये H हो गया, थीटा के बाजू वाला ये B हो गया, थीटा के सामने वाला ये P का मान है। तो B/H, H कितना है, 13 है, ठीक है। उसके अलावा किसका मान निकालना है, टेन थीटा का निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B। तो थीटा के बाजू वाला B, थीटा के सामने वाला P, तो P क्या हो जाएगा 5, और B का मान कितना हो जाएगा 12। अब और किसका मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस। 3 का याद रखिए, बाकी 3 का अपने आप याद रहेगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है,
b बाई एच, तो सेक का क्या हो जाएगा h बाई b, उलट दो उसको। h की वैल्यू कितनी है 13 लिख दिया, थीटा की बाजू वाला कितना है 12, b थीटा की बाजू वाला होता है बटे 12, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना है 12/13, टेन थीटा का मान है 5/12 और सेक थीटा का आ गया 13/12, ठीक है बच्चा। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल करेंगे। अभी बहुत सारे सवाल करना है हमको, नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके अंदर क्या करना है आपको, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल आप लोगों को क्या करना है, त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सभी का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट, तीनों का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच, तो थीटा यहाँ है, अगर हमारा थीटा के सामने वाला p होता है, ये वाला जो, तो ये क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा, थीटा की बाजू वाला b होता है तो ये b हो गया, और ये हमारा जो सबसे लंबी भुजा है त्रिकोणमिति की, किसी समकोण त्रिभुज की, वो क्या होती है h होती है, मतलब p बाई एच है। तो p का मान कितना है हमारा 7/h है 25। उसके बाद किसका निकालते हैं हम, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है b बाई एच, b का मान कितना है, थीटा की बाजू वाला b होता है, मतलब ये 24 हो गया, और h का मान कितना है 25, तो ये 24/25 किसका मान निकल गया हमारा, कॉस का निकल गया। उसके बाद किसका निकालेंगे, टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई b होता है। तो p का मान कितना है, p का मान कितना है, थीटा के सामने वाला p मतलब 7 हो गया, थीटा की बाजू वाला p मतलब 24 हो गया। अब इसका, उसके अलावा इसका उल्टा भी निकालना है, मतलब 3 मान तो निकाल लिए, इसके बाकी 3 भी हमें निकालने। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा बताइए, साइन का उल्टा कॉसेक ना, कॉसेक थीटा का मान निकालना। कॉसेक का क्या होता है p बाई एच होता है, कॉसेक का क्या होता है h बाई p, तो h का मान कितना है 25 और b का मान, p का मान कितना है 7, h बाई 25/7। कॉसेक के बाद सेक का मान निकालते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई b होता है, ठीक है। h का मान कितना है 25 और b का मान कितना है 24, तो 25/24 हो जाएगा। और किसका निकालना है, और किसका निकालना है, और किसका निकालना है, टेन का उल्टा निकालना है, कॉट का निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा b बाई p, टेन का क्या होता है p बाई b और कॉट का b बाई p, तो b का मान कितना है 24 और p का मान कितना है बताइए आप लोग, p का मान 7 है, तो 24/7, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्वेश्चन से हमने बना ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए आप, समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। इस सवाल में क्या करना है आपको, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। इसमें तो साइन, इसमें थीटा था, इसमें अब जो सवाल कर रहे थे हम लोग उसमें सब थीटा था, इसमें क्या है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इन सब का मान निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थीटा इसमें मान लेते हैं, यहाँ थीटा है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, थीटा की बाजू वाला ये b होगा, और थीटा 90 के सामने वाला मतलब ये जो है वो h हो गया। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए, क्या निकालते हैं साइन ए। साइन ए मतलब a कौन सा हो गया a, चलो यहाँ तो नहीं थीटा ले सकते ना, अभी a यहाँ है ना, a यहाँ है ना, तो a के सामने वाला अभी क्या हो जाएगा p भी ऐसे नहीं ले सकते हम लोग, गड़बड़ा गया। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन a का मान लिया है ना, तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा, a के सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है। a के सामने वाला p, साइन a का मान निकाला तो a के सामने वाला p होगा, तो p बाई h फार्मूला होता है। p का मान कितना हो गया, इसमें साइन a मांग रहे हैं तो p क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, ठीक है, बटे ac, कर्ण क्या है ac, तो साइन bc का मान कितना है 3 और ac का मान कितना है 4 है, तो साइन a का मान कितना हो गया 3/4 हो गया। उसी तरह से आप किसका निकालना है, कॉस a का मान निकालना है। तो कॉस a बराबर क्या होता है b बाई एच, तो यहाँ पे देखो a है ना, थीटा का मान यहाँ पे क्या कोण a है, तो a के लिए जो थीटा के बाजू वाला होगा वो b होगा, मतलब क्या होगा ab जो है वो हो गया बेस, और इसका जो कर्ण है वो AC, दोनों कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है ना, AC रहता है। AB का मान कितना है √7 और क्या है, और AC का मान कितना है 4 है, ठीक है। साइन ए कॉस ए तो निकाल लिया, हमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, साइन सी। अब थीटा क्या हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब इसके सामने वाला जो होगा ये p होगा, और इसके बाजू वाला जो होगा c के बाजू वाला ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो साइन सी का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, ठीक है, p बाई एच होता है। अब p कौन होगा, थीटा के सामने वाला, तो c के सामने वाला p हो गया, मतलब ab होगा, ab बटे, और कर्ण तो AC रहेगा, AB बटे AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है अभी √7/4, ठीक है। साइन के बाद किसका निकालना है हमको, कॉस C निकालना है, अब कॉस में क्या फॉर्मूला होता है b बाई एच,
मतलब थीटा के बाजू वाला जो होता है वो बी होगा। सी यहाँ है ना, इसका मान निकाल तो इसके बाजू वाला जो होगा वो बी होगा, ठीक है, बटे एच। बी का मान हो गया बी सी, है ना, क्या हो गया बी सी बटे ए सी, ये हो जाएगा कॉस सी का मान। बी सी का मान कितना है 3 और ए सी का मान कितना है 4, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकाल दिया। साइन ए की टर्म क्या रखा था हमने, ए के सामने वाला जो था वो पी था, ठीक है, लेकिन साइन सी निकालेंगे जब तो सी के सामने वाला जो होगा वो पी होता है। मतलब इस जब ये साइन ए के लिए पी क्या था 3 था, ठीक है, लेकिन साइन सी के लिए पी परपेंडिकुलर लंब क्या हो गया √7 हो गया, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इसमें क्या करना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए टेन सी और सेक ए का मान निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, साइन ए का मान निकालते हैं, ठीक है, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई ए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो साइन ए मतलब थीटा कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने वाला क्या होगा पी होगा, मतलब इसका मान क्या है बी सी, बी सी जो होगा वो पी होगा, और एच तो सेम है 90 के सामने वाला ए सी, ठीक है। तो बी सी का मान कितना है 8 और ए सी का मान कितना है 17। उसके बाद किसका मान निकालना है कॉस ए का, सॉरी कॉस सी का मान निकालना है ना, कॉस सी मतलब सी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, तो सी मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो सी के बाजू वाला जो होगा वो बी होगा, मतलब बी सी बटे ए सी, मतलब ये भी 8/17 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद किसका निकालना है कॉस ए निकालना है ना, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, पी बाई एच नहीं सॉरी बी बाई एच, कॉस ए का मान बी बाई एच। अब ए कहाँ है थीटा यहाँ, इसके बाजू वाला जो होगा, इसके बाजू वाला जो होता है वही बी होगा ना, थीटा के बाजू वाला बी होता है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना है 15 है और ए सी का मान कितना है 17 है। उसके बाद किसका निकालना है हमको 10 कॉस ए का मान निकला, 10 सी का मान निकालना है। 10 सी का मान कितना होता है 10 बराबर क्या होता है पी बाई बी, पी बाई बी याद होना चाहिए आपको। ऐसा फॉर्मूला मुंह पे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि 10 बोले और पी बाई बी आ जाना चाहिए आपके ज़बान पे। 10 सी है, 10 सी मतलब 10 का पी बाई बी होता है, तो सी कहाँ है हमारा यहाँ, इसके सामने वाला पी होता है, इसके सामने थीटा के सामने वाला पी, मतलब क्या हो जाएगा ए बी बटे और थीटा के बाजू वाला बी, बी सी, ठीक है। ए बी का मान कितना है 15 है और बी सी का मान कितना है 8 है। और किसका मान निकालना है, एक और मान निकालना है ना, सेक ए का मान निकालना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या होगा एच बाई बी। अब ए दिया है तो ए मतलब थीटा के बाजू वाला बी होगा, एच कौन सा है ए सी है, एच क्या है ए सी है, और बी का मान कितना है थीटा के बाजू वाला बी होगा, तो थीटा यहाँ ए है, ए के बाजू वाला बी हो, मतलब ए बी बटे ए बी। ए सी का मान 17 है और ए बी का मान कितना है 15। इस तरह से जो सवाल में दिए थे सारे मान हमने निकाल लिए है बच्चा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें अब त्रिभुज नहीं बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आपको सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख देते हैं, प्रश्न में जो दिया है, दिया गया है दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन किसका मान होता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन का पी बाई एच, ठीक है। तो पी थीटा के पी के सामने थीटा मतलब पी किसका मान हो गया, पी बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और एच का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो हमें पता क्या नहीं है, हमें बी पता नहीं, तो बी का फॉर्मूला से पता है हमको, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, 16 का वर्गमूल 4। तो बी का मान हमें निकल गया, बी का मान 4 निकल गया। अब किसका मान निकालना है हमको, सेक थीटा का मान निकालना है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा सेक, मतलब एच बाई बी। एच का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 4 है, सेक का मान निकल गया। उसके बाद किसका मान निकालना है 10 का निकालना है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का क्या होता है पी बाई बी होता है। तो पी का मान कितना है 3 है, बी का मान 4 है, तो 3/4 हो गया सॉल्व। बस नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों, 7वें सवाल में क्या दिया, टेन थीटा बराबर दिया है 4/3, तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान लिखा है। टेन थीटा दिया है ना, टेन थीटा दिया है क्या है, दिया है टेन थीटा बराबर 4/3। एक डायग्राम बना लेते हैं, आसानी समझने में हो जाती है।
अब इसको हम मान लेते हैं यहाँ थीटा है, ठीक है, यहाँ थीटा है, ये ए बी सी, थीटा के सामने क्या होता है पी बाई बी होता है, थीटा के सामने वाला पी मतलब ये 4 हो गया और बी का मान 3 हो गया। हमें एच निकालना पड़ेगा यहाँ पे ना, पी बराबर हो गया 4, बी बराबर 3, तो एच का मान निकालना पड़ेगा। एच का मान क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो एच का मान कितना हो जाएगा 16 + 9, और 16 9 का मान कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एच का मान कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है, एच का मान कितना निकला 5 निकला। अभी हमें किस किस का मान निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच का मान कितना हो जाएगा, पी फॉर पी मतलब क्या है 4, और एच का मान कितना आया 5 आया। कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस का मान कितना है, कॉस थीटा का मान बी बाई एच, बी की वैल्यू कितनी है 3, और एच का मान तो 5 ही है। उसके इसका निकालना है कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा टेन थीटा दिया हुआ है, उसका उलटता कॉट होता है, बी बाई पी होता है कॉट थीटा का मान, तो बी बाई पी कितना हुआ है, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान 3 है और पी का मान 4 है, तो 3/4। इस तरह से हमारे 7 सवाल कर लिए। एक सवाल और हम अभी बोर्ड पे लिखेंगे, जो आपको होमवर्क रहेगा उसका सॉल्व करना आपका काम रहेगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखा हो, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें इस वीडियो के एंड में। ठीक है बच्चा, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 12/13 दिया है, तो tan ए और cot ए का मान आपको निकालना है। ठीक है बच्चा, खुद से निकालिए, अपना आंसर जो भी आया वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।